तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताई थी, उस वीडियो पर बच्चों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है। हम चाहते हैं आप लोग इस वीडियो पर भी थोड़ा सपोर्ट बनाएं, ठीक है। और आज जो हमारी वीडियोज़ हैं डेली आती रहेंगी, आपको सिर्फ एक से दो दिन का गैप मिलता रहेगा हर वीडियो में, और ऐसी ऐसी वीडियोस लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। तो आज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम किस पर। क्या आप भी घबरा रहे हैं कि एग्ज़ाम है कैसा जाएगा आपका? बच्चों के यही ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम हमारा पास आ गया है और हमें टेंशन है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमने क्या जो पढ़ा है कि अब एग्ज़ाम में आएगा कि जो नहीं पढ़ा है कि वो आएगा। तो सारी समस्याओं से बच्चे जूझ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो बच्चे घबरा रहे हैं कि एग्ज़ाम पास आ रहा है, हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो अब उन बच्चों से हम इस वीडियो में जो टिप्स बताएंगे इन बच्चों के लिए, वो बच्चे इन टिप्स को फॉलो करके अच्छे से अपना जो घबरापन है, जो आप घबरा रहे हैं, ये आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा। तो चलिए करें शुरू। तो शुरू करने से पहले आप वीडियो को पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए जो हम टिप्स बता रहे हैं इनको फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान के चलिए जो आपने साल भर या 6 महीने में जो भी पढ़ा, ठीक है, साल भर या 6 माह में, 6 महीने में जो भी पढ़ा, 6 मंथ में जो भी पढ़ा आपने, तो क्या करना है, इनको अब एक पॉइंट बना लेना है, ठीक है। एक पॉइंट के हिसाब से आपको कवर करना है। कैसे, चलिए देखो थोड़ा हम आपको एग्जांपल के तौर में बताते हैं। मान के चलिए आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, या 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा 12th वालों का लेकर चलते हैं। 10th वाले भी बच्चे इसको देख रहे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। पिछली वीडियो हमने 10th वाले बच्चों का लिया था, इसमें आज हम 12th वाले बच्चों को शामिल करके चलते हैं। उन बच्चों के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स वाले होते हैं, कुछ बच्चे साइंस वाले होते हैं, कुछ बच्चे आर्ट वाले होते हैं। तो तीनों बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो 10th में बच्चे पढ़े वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देखिएगा। चलिए करें शुरू। चलिए तो भाई सबसे पहले आपने जो 6 महीने में जो पढ़ा है, 6 महीने का आपको क्या करना है, पहला पॉइंट है रिवीजन। बच्चे बोला सर रिवीजन कैसे किया जाता है? तो रिवीजन में वो करना है जो मान के चलिए जो 6 महीने आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है हर सब्जेक्ट को लेकर मानते हैं। तो यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, वो है एक सरल सा सब्जेक्ट ले लेते हैं हिंदी। कई बच्चों को हिंदी टफ भी लगता होगा, कई बच्चों को काफ़ी सरल भी लगता होगा। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट सरल हो सबसे पहले उसको लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जो आपने मान के चलिए आपने एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर हिंदी ले लिया। हिंदी में आपने जो 6 महीने में जो जो पढ़ा है, तो आज आप एक पॉइंट उठा लेना है। हिंदी में मान के चलिए कई टॉपिक होते हैं, थोड़ा यहाँ पर हम इसको थोड़ा कवर कर दें, ठीक है, थोड़ा हम इसको इरेज कर दें। हम हिंदी वाला पूरा बताने वाले कि आपने जो जो किया है। चलिए देखिए जो हिंदी है, यहाँ पर हम फिर से बताते हैं आपको। हिंदी में आपने क्या क्या पढ़ा, जीवन परिचय हो गए, ठीक है, आपकी व्याख्या हो गई, आपका एप्लीकेशन हम कह सकते प्रार्थना पत्र हो गया, हिंदी वालों प्रार्थना पत्र हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, निबंध हो गया। यहाँ पर जो आपने श्लोक वगैरह पढ़े, श्लोक हो गए। और व्याकरण में आपने रस छंद अलंकार पढ़ा, और मान के चलिए आपने कुछ संस्कृत में अनुवाद पढ़े, ठीक है, हाँ, और कुछ आपने चरित्र चित्रण भी पढ़े, जो आपकी कहानियाँ हैं उनमें। तो देखिए ये टॉपिक है मान के चलिए, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट हमने बताया था पॉइंट्स के हिसाब से करना है। आपको एक दिन पूरा क्या करना है, सारे जितने भी जीवन परिचय हैं वो पढ़ने हैं। एक दिन सारे जीवन परिचय पढ़ने हैं। दूसरे दिन आपको जितनी व्याख्याएं थी
उन सभी व्याख्याओं को पढ़ना है। ठीक है, एक आपने 6 महीने में जितना पढ़ा है उनको पढ़ना है। ठीक है, 6 महीने में जो जो व्याख्या आपने हिंदी में, जो काव्य है, जो आपका गद्य है, इनमें जो पढ़ा वो आपको करना है। फिर आपको जो प्रार्थना पत्र है, मान के चलिए 2 से 3 प्रार्थना पत्र को आपको लिखना है साथ में। पढ़ के तो पढ़ना तो है ही, लिखने के बारे में आपको थोड़ा हम नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे। तो जो पढ़ना है, ठीक है, जो आपने 6 महीने में जो पढ़ा, प्रार्थना पत्र में जो जो प्रार्थना पत्र पढ़ाए गए आपके टीचर्स द्वारा, उनको पढ़ना है। निबंध जो जो आप महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम में, उन निबंध को आप अच्छे से पढ़िएगा समझ समझ के। ठीक है, जो आपने श्लोक वगैरह पढ़े या याद किए उनको भी आपको कर लेना है। रक्षलरंगा को दोबारा से पढ़ लेना है। जो अनुवाद आपने संस्कृत में पढ़े हुए हैं उनको भी पढ़ लेना है। चलचित्र जो आपके एग्जाम में आते हैं उन चलचित्रों को भी पढ़ लेना है। अभी हमने एक विषय लिया है, ठीक है, और एक विषय थोड़ा हम इंग्लिश का भी ले लेते हैं। ठीक है, एक विषय यहाँ पर हम इंग्लिश का ले लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही काम की होगी। ठीक है, तो आपको देखना है इंग्लिश में आते हैं पैसेज वगैरह आते हैं आपके। चलिए ठीक है, पैसेज भी लिख लिया यहाँ पर। अब हमने पैसेज लगभग मान के चलिए 10 से 15 नंबर के आते हैं पैसेज इंग्लिश वाले बच्चों के। दूसरा आपका सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया। तीसरा आपका एप्लीकेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं हम यहाँ पर। चौथा आपका आर्टिकल, जो आपका निबंध के रूप में काम करता है, आर्टिकल। ठीक है, चलिए और भी हम आपको कवर करा देंगे। तो इतना हमने इसलिए लिया है कि इतना अगर बच्चे करके चलते हैं तो वो पास तो हो जाएंगे। ठीक है, और कम समय में पास होना है तो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। जो बच्चे घबरा रहे हैं, घबराइए मत, बिल्कुल भी घबराइए मत। हम जो आपको पॉइंट बता रहे हैं इनको फॉलो करना है। पैसेज आपके जो मॉडल्स होते हैं, जो किताब होती है, उनमें होते हैं आपको कम से कम एक दिन में 2 से 3 पैसेज आपको लगा लेने हैं। 2 से 3 पैसेज। आपको जो सेंट्रल आइडिया हैं तो 4 सेंट्रल आइडिया आपको डेली पढ़ लेना है। एप्लीकेशन आपको 2 से 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ लेने हैं। आर्टिकल आपको 2 से 3 आर्टिकल आपको लिखना है और पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये 2 हमने बताए थे आपको। अब थोड़ा दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा, पहला पॉइंट तो हमने बता दिया रिवीजन का। रिवीजन क्या होता है कि जो 6 महीने आपने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से पढ़िएगा, फिर उनको अच्छे समझिएगा। अब दूसरी बात, जो आपने पढ़ा है उसको क्या करना है, राइट करना है, मतलब लिखना है। ठीक है, उसको राइट करना है। मान के चलिए आपने पुराना पेपर उठाया, चाहे 2024 का उठा लीजिए या 2025 का उठा लीजिए, कोई भी पेपर आप ले लीजिए अपना सब्जेक्ट वाइज, चाहे 2023 का ले लीजिए, सभी पेपर समान थे। इनमें से कोई एक पेपर आप उठा सकते हैं। मान के चलिए आपने एग्जाम्पल के तौर पर जो आपने पेपर उठाया 2025 का उठाया, ठीक है, तो 2025 का जो भी पेपर आपने उठाया, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे वो साइंस का हो, ठीक, चाहे वो मैथ का हो, आप किसी का भी पेपर उठाया। अब उसमें क्या करना है, उस पेपर के जितने भी सवाल हैं या जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, वो प्रश्न आपको हल करने हैं। जितना भी आपको, अब बच्चे बोले सर पूरा नहीं करिएगा। जैसे आप मान के चलिए आपको पूरा आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि पूरा आ रहा है, तो आप पूरा करिएगा। लेकिन जितना आ रहा है, ठीक है, जितना भी आ रहा है उतना तो आप करिएगा। जितना आ रहा है उतना तो आप करिए ज़रूर। ठीक है, और जिनको पूरा आ रहा है वो पूरा कर सकते हैं, वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको जो कॉपी वगैरह होती हैं लिखने वाली, उन पे आपको इस सारे के क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो मान के चलिए आप एक बंद कमरे में बैठ जाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वहाँ पर उस पेपर को रखिए, एक आप कॉफ़ी रखिए वहाँ पर, और जब मान के चलिएगा यही सोच के चलिएगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप उन क्वेश्चनों के आंसर लिखिएगा, क्वेश्चनों के आंसर लिखिएगा। और फिर जब आपका पेपर हो जाए, 2 घंटे या 3 घंटे बैठते हो आप, तो जब हो जाए आपका पूरा क्लियर, उसके बाद उठिएगा। फिर आपके पास जो किताब है उनमें उनको ढूंढें कि आपने जो लिखा है इसमें कितना आपने सही लिखा और कितना गलत लिखा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा भाई, एक प्रैक्टिस हो जाएगा
वो आपको जो डर था आपका, जो आप घबरा रहे थे, वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 पॉइंट हमने आपको बता दिए। चलिए अब तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट भी समझ लीजिए। ज़्यादा वीडियो लंबी तो हमने नहीं की, 8 से 10 मिनट की वीडियो है। अब तीसरा पॉइंट भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब मान के चलिए जो आपने प्रैक्टिस की थी, अभी पेपर लगाया था, उसमें जो भी आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी आपको नहीं आ रहा है, जो भी नहीं आ रहा है आपको, तो उसको आप क्या करना, दिन में 3 से 4 बार उसको बार बार पढ़ना है। 3 से 4 बार उसको बार बार पढ़ना है। फिर आप दोबारा से उसको लगाएंगे तो आपको आसानी से आप लिख पाएंगे और आसानी से उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो यही हम आपको फॉलो कराने वाले थे। इन्हीं टिप्सों को आप फॉलो करके आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो भाई जो हमने आपको टिप्स बताई हैं, ये टिप्स आपको अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।